कैंसेरियन, हाउ आर यू, कैसे हो आप? वेल, मैं भी करने वाली हूँ आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शंस। 19 जून से लेकर के 25 जून आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं? सेहत को देखा जाए, करियर को देखा जाए, लव लाइफ को देखा जाए, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाले हैं, क्या बेहतरी आने वाली है आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। और फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए मैं चेक करने वाली हूँ वो है आपके लिए लव मैसेज। इस हफ्ते का आपके लिए लव मैसेज क्या है? एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के? ओके, लेट्स सी क्या है मैसेज। एक्सप्रेस योर लव। हाँ, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो कीजिए। जो आपके दिल में है, जिसके लिए है, उसको बता दीजिए, क्योंकि दिल में रखने से कुछ भी नहीं होगा और चीज़ें क्लियर करने से कुछ बेहतर हो सकता है आपकी लाइफ में। और जैसी आप चाहते हो वैसी आपकी लाइफ बन सकती है। तो काफ़ी शोर के बाद बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा था। एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई शायद बड़ी सी कोई गाड़ी जा रही थी बाहर से। वेल, उस चीज़ को इग्नोर करें एंड स्टार्ट करते हैं हम टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज होने वाले हैं आपके लिए। ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आ रहा है, क्या कुछ बेहतर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और कौन सी विशेज़ हैं, कौन से ड्रीम्स हैं जो पूरे हो सकते हैं। हाँ, फर्स्ट एनर्जी निकल करके ही है मून की एनर्जी। कुछ फियर्स हैं आपके माइंड में या फिर कुछ कन्फ्यूजन है। मैजिशियन, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यू हैव द सन। मेजर गाना के कार्ड्स आ रहे हैं ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ हैं, जल्दी एनर्जीज चेंज नहीं होनी, ठीक है। इस वीक से ज़्यादा ये एनर्जीज रह सकती हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, ओके। और फिर आपके पास एम्परर, नाइस। मैंने आपको कहा है ना, वीकली जो एनर्जीज हैं वो ज़्यादातर मेजर गाना के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर लास्ट वन एनर्जी जो है वो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत प्यारी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी होने के चांसेस भी मौजूद है और शादी की बात भी पक्की हो सकती है। या तो शादी, या तो एंगेजमेंट, या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी हो शादीशुदा तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों वाली साइड से आपको खुशखबरी मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ आप हॉलीडेज़ पे जाने का प्लान कर रहे हो, वाह जी वाह। आप जो है छुट्टी मनाना चाह रहे हो, कहीं घूमना चाह रहे हो। और अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको आपके पार्टनर जो है रोमांटिक डेट्स पे बुला सकते हैं, आपको रोमांटिक सरप्राइजेस दे सकते हैं। आपका उनके साथ जो इमोशनली है, फिज़िकली काफ़ी कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी एनर्जीज रहने वाली हैं। एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हो, केयर देते हो, सपोर्ट करते हो। पर आपको फियर्स किस चीज़ के हैं? वो कौन सा डर है, खौफ है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से डरते हो अपनी लाइफ में? चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी चीज़ जो दिल से जुड़ी हुई है ना, उसमें कोई स्टेप लेने से आप क्यों घबरा रहे हो? क्यों आपको खौफ है कि अगर मैं ये काम करूँ तो कुछ गलत ना हो जाए? आपको ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हालांकि हो सही रास्ते पे, बट आप बैड पीपल की कंपनी में हो। आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो जिस पे आप चलना चाहते हो, एक वो है जिस पे आपको दुनिया चलाना चाहती है। और ज़्यादा मेच्योरिटी जो है ना, वो ही है जो आपको रास्ता बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो, जबकि जो आपको नज़र आ रहा है वो आप इग्नोर कर रहे हो और बस कंफ्यूज हो कि अब मैं क्या करूं, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करूं या अपने दिल की करूं। सो कन्फ्यूजन को दूर करें और जो अपना दिल कर रहा है ना, उसको बस फॉलो करें, लोगों के पीछे ना चलें। यू हैव विल पावर एंड स्ट्रेंथ। लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, चाहे वो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, कोई गोल है, कुछ भी अचीव करना चाहो, आपके अंदर इतनी विल पावर मौजूद है कि आप अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हो जैसा कि आप बनाना चाहते हो। बस पीछे नहीं हटना, यहाँ से गिव अप नहीं करना, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना, हाइपर हो जाना, ये जो आपको टेम्पर इश्यूज़ है ना, इनको साइड पे रख करके आपने चलना है। और किसी ने कोई बात बोली है तो उसके ऊपर स्टेप नहीं लेना, उसको जवाब नहीं देना, वरना आपकी ये जो जल्दबाजी है ना, वो आपको ही गिरा सकती है। आपके लिए ही मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके लिए ही जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ रहे हो, तो यहाँ पे मेंटली आपको रिलैक्सेशन फील होगा। हर चीज़ आपको प्यारी लग रही है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है पिछले कुछ डेज़ में, बहुत मेहनत करी है और यहाँ पे आकर के आपको सुकून महसूस हो रहा है कि अभी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा खुशियों वाला माहौल है, सुकून है।
तो जो लोग बातें कर रहे हैं फिर उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, और काम के ऊपर ध्यान दें। करियर वाली साइड पे नाम कमाने का बेहतरीन टाइम रहेगा। कुछ न्यू स्किल्स अगर के सीखना चाहते हो, काम में कुछ नया करना चाहते हो, उसको बेहतर बनाना चाहते हो, आपको मज़ीद यहाँ पर जो है वो अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने काम की क्वालिटी को बेहतर कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपने करियर को टाइम दें। चाहे जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, पैसा ज़्यादा करके कमाना है ना, क्योंकि माइंड ये बना हुआ है कि मुझे स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस बनाना है, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करना है। तो इसके लिए फिर मेहनत भी तो आपको उसी लेवल की करनी पड़ेगी ना। अगर लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं जा रही, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसको वैसा करने के लिए जैसी आपकी ख्वाहिश है, आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप ऐसा करो इस टाइम में 19 जून से लेकर के 25 जून, तो आपको बेहतरीन एनर्जीज़ मिलने वाली है। और अगर किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में शामिल है, तो उसकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। अब उसके ऊपर अमल करके देखो, आपकी लाइफ में कितने बेहतरीन चेंजेस आते हैं। आपके वर्क साइड पे कोई ऐसा पर्सन है जिसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है, तो उसकी गाइडेंस को मानिएगा, उसका मशवरा आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों से आपका जो है कनेक्शन वो थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है या फिर कम होने वाला है। कनेक्शन कह लें, कम्युनिकेशन कह लें, बातचीत कह लें। ये लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बस आपका दिल है कि मुझे अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिस कर लिए हैं, मुझे मिसगाइड कर लिया है और मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लिया। मुझे वो करना है जो मेरा दिल करे। इसके लिए आप कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट होने वाले हो। बिल्कुल बातचीत करने का दिल नहीं है, कम्युनिकेशंस करने का दिल नहीं है, यहाँ तक कि आप हाय हाउ आर यू तक नहीं बोलने वाले। जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। कुछ न्यू एक्शंस ले रहे हो, न्यू डिसीजंस ले रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ न्यू प्लान्स बना रहे हो, न्यू आइडियाज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर आपके माइंड में आने वाले हैं कि ये करूँ तो बहुत अच्छा है। बस कोशिश करें कि नोकीली चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। लगता है कि आज ये जो साथ आसपास के पड़ोसी हैं काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत जल्दी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, इससे पहले कि कोई ऊंचा बोले एंड वीडियो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, पर इस चीज़ को इग्नोर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, छोटा सा काम है, आप ये भी नहीं करते। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ या करियर या कोई भी क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।